ताकि वो क्या कर सके, रेस्पायर कर सके, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। C6H12O6 जो इससे पहले आप डाइजेशन पढ़ते तो हर सेल के पास क्या पहुंच चुका था, C6H12O6। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लूकोज ही पहुंचा होता, कार्ब्स भी पहुंचते और दूसरे आपके क्या है, दैट इज प्रोटीन भी पहुंचते। लेकिन C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज ही को लेकर के पढ़ाया जाता है। ऑक्सीजन जब आएगा ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनेगा, CO2 H2O एंड एनर्जी। उस एनर्जी से आपको एनर्जी मिल जाएगी ताकि एक्टिवेशन एनर्जी पड़ सके ना, यस। तो एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ एनर्जी मिल गई जिससे बाकी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो सके और आप अपना फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज कर सके। CO2 का कोई काम ऐसा सच नहीं है, तो उसको क्या करना होता है, बाहर निकाल देते हैं एंड दैट इज नोन एज एक्सहेलेशन। सो ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन जो है इट इज द बायोकेमिकल प्रोसेस थ्रू जिसमें क्या हो रहा है, सेलुलर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। सेलुलर अपटेक मैंने बोल ही दिया है, इन ऑर्डर टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP दैट इज एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ बिफोर वी मूव इनटू द ह्यूमन फिजियोलॉजी दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं या नहीं है तो वो किस चीज पे बेस करता है, ऑन विच बेसिस। हम लोग के जो अलग अलग एनिमल्स हैं, हम लोग एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या सारे में टिपिकल रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलेगा? यू हैव स्टडीड एनिमल किंगडम, ठीक है, तो एनिमल किंगडम में जैसे सबसे लोएस्ट कौन से थे, फाइलम पॉलीफेरा। अब उनके पास तो ऑर्गन ही नहीं है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहां से आ जाएगा? दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मैं पूछूं कि रेस्पिरेशन कैसे करते होंगे, बॉडी सरफेस सेलुलर सेल से ही आपके क्या होंगे, रेस्पिरेशन दैट इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अगर एक आप आगे बढ़िए दैट इज सिलेंड्रेट्स, तो वो भी आपके एक्वेटिक थे, उसी तरह से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ही हो रहे हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे दैट इज अर्थवॉर्म, वो फाइलम उठा रहे हैं हम लोग जो आपको डिटेल में पढ़ना है। तो एनालिडा, फाइलम एनालिडा जो कि कौन से हैं, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के पास भी कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स नहीं है, ठीक है। तो वो अपने मॉइस्ट स्किन जो और स्किन के ऊपर आपके क्लेयर मिलेगा विच इज क्यूटिकल, उससे ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कर लेते हैं। नाउ एक लेवल आगे बढ़ते हुए दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा भाई वेल डेवलप्ड है, ठीक है, और उनमें बहुत सारा डाइवर्सिटी भी आपको देखने को मिलेगा आ जाएगा। तो उसमें कुछ एक्वेटिक है, कुछ आपकी क्या है, टेरेस्ट्रियल है। ये जो एक्वेटिक वाले हैं वो किससे रेस्पायर करेंगे, गिल से करेंगे, क्रस्टेशियंस, क्रैब्स, ये सारे क्या है, गिल से रेस्पायर करेंगे। जो थोड़े से और बेटर हो जाएंगे वो बुक गिल्स, टर्म सुना है ना, book gills. The gills looks like the pages of the book. Limulus, king crab जो है वो उसमें थोड़ा सा modified gills मिलेगा and that is book gills. Scorpion जो है और आपके क्या spider जो है उसमें आपके book lungs मिलेंगे, not completely lungs but they look like the pages of the book, तो वो आपके क्या है, book lungs हैं। और लास्ट जो सबसे बड़ा उनका क्लास है दैट इज क्लास इंसेक्टा, उसमें क्या मिलेगा, क्योंकि कॉकरोचेस में है तो क्या मिलेगा, ट्रैकियल सिस्टम देखने को मिलेगा। तो हर जगह आपको देख रहे हैं अलग अलग वैरायटीज देखने को मिल रही हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, एकाइनोडर्माटा मोलस्क, मोलस्क भी आल्सो इज एक्वेटिक, तो दे हैव, अच्छा मोलस्क का स्ट्रक्चर याद है, पीछे गिल्स था एंड गिल्स इज यूज्ड फॉर बोथ एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर एकाइनोडर्माटा के पास अगेन फिर से कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, वो वाटर वास्कुलर सिस्टम है जिस पे रेस्पिरेशन कर देगा। डायरेक्टली जंप करते हैं हम लोग कॉर्डेट्स और बेटर टू से वर्टिब्रेट्स के पास आपके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे फॉर रेस्पिरेशन। स्टार्टिंग कहां से होगा, गिल्स, फिशेस, एम्फीबियंस क्या हो जाएंगे, जो उनके लार्वल स्टेज है बोथ, यस गिल्स, और अडल्ट जो हो जाएगा वो आपका लंग्स। रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स ये सारे किससे रेस्पायर करेंगे, दैट इज लंग्स। रेस्पिरेशन थ्रू मॉइस्ट स्किन इज नोन एज cutaneous respiration. Respiration through gills, respiration and respiration through lungs. तो ये before moving to the human, ये इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेंगे। अच्छा, जो किस बेसिस पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, सो फर्स्ट की जो जानवर है वो रह कहाँ रहा है, दैट इज द हैबिटेट। पानी में है तो गिल्स होगा, टेरेस्ट्रियल है तो लंग्स होगा। और दूसरा क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी में उसके ऑर्गन ही नहीं है तो ऑर्गन उसके कहाँ मिलेंगे। तो द सेकंड थिंग ऑन व्हिच द रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड्स ऑन इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स ही है तो भाई सेल से रेस्पायर करेगा, टिश्यू है तो भाई टिश्यू ही से करेगा, ऑर्गन है और फिर उसके बाद क्या है, ऑर्गन सिस्टम। चलिए इसको लिख लिया जाए, जस्ट अ ब्रीफिंग of what is breathing and respiration.
the intake of oxygen rich air, getting out of carbon dioxide rich air. Respiration, it is the cellular uptake of oxygen, formation of and formation or the breakdown of things, which is on carbon dioxide, water, and nature of respiratory organ depending on the let's say, factors first, that is the animals which live in water, respire hills, and the animals that live on land or which are terrestrial expires lungs. Now this is not applicable for each and every animal. एक roughly यहाँ पर बता रहे हैं. Animals which have cellular level of organization expires classes.
Some animals. Are specialized structures, specialized organs. We have organ system level of organization. Works while there are silencio down. Of gases. I think we need to go out on this analysis. That's beautiful. Arthropods and also use sex is also biological system. There's this and lungs, diet, eggs, and mammals.
हाँ उसमें भी होगा। यहाँ पे रुपया लगे क्योंकि देखते हैं मैंने आपको पूरा मेरे रेट बताया, यहाँ लिख पाया नहीं, फिर अलग अलग कौन पड़ेगा। यहाँ इस चैप्टर में फोकस से फोकस बात कर रहे हैं और एनालिसिस अलग से चैप्टर में किया हुआ है अर्थवॉर्म, फिर आपके कॉकरोचेस, तीसरा आपका क्या हो गया फ्रॉग्स, इसके हिसाब से है। अच्छा लंग्स तो है दैट इज नोन एज pulmonary respiration, and so gills जो होता है that is lungs, tracheal, sorry tracheal, स्किन है वहां पे क्या हो जाएगा narrow कर दीजिए। It was all about the introduction, and then we will start with the human respiration. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिएगा, एक हो जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरे हो जाएंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। So रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या है, पेयर ऑफ लंग्स, respiratory tract starts with a pair of nostrils, nostrils के बाद nasal chain की opening will be known as internal layers, external layers, और इसकी opening जो होगी in the pharynx that is known as internal layers. उसके बाद pharynx is common passage for both wind and food. pharynx के बाद larynx, larynx के बाद trachea, trachea के बाद
Okay, right, divides into two parts, that is bronchi और bronchi फिर further और आपका dividing करेगा तब bronchioles ultimately leads to so this is the respiratory tract. Getting the page here. Normally feeding nostrils. ऐसे नोजी में आपका सारा नोज अगर लिखिए तो में आपके nostrils nasal chamber पे यहाँ फोकस करना है about the epithelium which is present here. उसके बाद होगा pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchiole, and last we have the alveoli. Okay, now starting with the nostrils, so there are a pair of nostrils जहाँ से air enter करेंगे into the nasal chambers और ये जो nostrils हैं उसको आप क्या कहते हैं external nares. Other name is external nares. And that leads to two nasal chambers. अब ये जो दो nasal chambers हैं इसके बारे में क्या important है यहाँ पर कौन सा टिश्यू मिलेगा? It is lined by Yes, very good यार और बढ़िया. So आपने पढ़ा था pseudostratified epithelium पढ़ा था, ठीक है? वहाँ पर हमेशा मैंने बोला था कि वहाँ लिखा हुआ रहेगा that it covers or it's present in the lining of the trachea, bronchi and majority of the respiratory tract. तो majority में कहाँ से start हो जाता है? That is from the nasal chamber, pseudostratified है. और उसको डिटेल कर रहा है दैट इज pseudostratified columnar. क्या है मच ऑब्वियसली कि pseudostratified है तो एक columnar होता है, एक छोटे वाले सेल्स होते हैं. और pseudostratified में आपने टू टाइप्स पढ़ा था, एक सिलेटेड था और एक नॉन सिलेटेड. तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अब ये जो pseudostratified होगा उसमें बीच बीच में आपके कौन से सेल्स मिलेंगे? कॉलमनर सेल्स है तो क्या मिलेगा? गॉबलेट सेल्स भी मिल जाएगा जो कि क्या सिक्रीट करेगा? और अगर नर्वस टिश्यू में ध्यान दीजिए तो नर्वस टिश्यू में वहां पर कौन सा न्यूरॉन्स मिलेगा? Which type of neurons? Types of neurons based on the cell processes. Bipolar neurons थे जो कि सिर्फ कहाँ देखने को मिल रहे हैं? Retina of the eyes and olfactory epithelium. तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें मिलेंगी. लाइनिंग ऑफ pseudostratified तो मिलेगा ही. एंड these cells also consist of goblet cells. बीच में क्या रहेंगे? Goblet cells. और इनके पास आपका किसका सप्लाई रहेगा? Bipolar sensory neurons. आपका बुक सिर्फ और सिर्फ sensory neurons लिख दिया है क्योंकि ये सेंस ऑर्गन है आपका. बट आपको पता है कि न्यूरॉन्स हैं तो कौन से न्यूरॉन्स होने चाहिए? That is bipolar neurons. So that's why nasal chamber is important. उसके बाद the opening of nasal chamber into the pharynx is known as internal nares. Now pharynx आपने पढ़ा था, pharynx common passage for both air and food. तो इसे pharynx का आप कभी एक स्पेसिफिक डायग्राम नहीं देखिएगा. वो सिर्फ क्या है? एक ओपन चेम्बर है, एक ओपन स्पेस है. आपका मुंह जब खुलता है तो खाना जहां से जाएगा वो स्पेस, नाक जो है वहां से स्पेस, ठीक है? तो उतना जो स्पेस जो नाक से खुला उसको आप क्या कह लीजिएगा? नासोफेरिंक्स. जो माउथ से खुला उसको आप क्या कह रहे हैं? ओरोफेरिंक्स. अल्टीमेटली लीड्स टू द लैरिंक्स पोर्शन, तो दैट इज नोन एज लारिंजियोफेरिंक्स. ये थ्री पोर्शन में उसको डिवाइड कर दिया जाता है
ऐसे रियल लाइफ में वो कोई डिमार्केशन नहीं है कि इतना दूर का नासोफेरिंग्स है, इतना दूर का ओरोफेरिंग्स है. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. वो ओपन स्पेस है. जो एरिया आपका है उसको हम लोग यहाँ पर कह दिया जाए. तो यहाँ पर हम लोग किसको बोलेंगे? कैसे खुल रहा है? तो उसको आप क्या करेंगे? नासोफेरिंग्स. ओपन स्पेस है. अब नासोफेरिंग्स किससे ओपन करेगा? दैट इज इनटू द लैरिंक्स. लैरिंक्स के बारे में क्या पता है? वॉइस बॉक्स और द साउंड बॉक्स इट कंसिस्ट ऑफ वोकल कॉर्ड्स, जिसके वजह से साउंड प्रोडक्शन होता है. और कुछ किस चीज से बना हुआ है? कार्टिलेजिनस इन नेचर. वेरी गुड. और कितने कार्टिलेज यहाँ पर मिलते हैं? 9 कार्टिलेजेस मिलते हैं. 11th स्टैंडर्ड के पैकेज में पूरा फोटो भी दिया हुआ था. आई डोंट नो कि आपके इस पैकेज में दिया हुआ है. फ्यूचर में देख लीजिएगा, अभी जरूरत नहीं है. बस ये याद रखिएगा 9 कार्टिलेजेस हैं. कौन सा कार्टिलेज? क्या नाम है? हाइलीन ना. हाइलीन कार्टिलेज एक्सेप्ट द एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस आपका कौन सा था? इलास्टिक कार्टिलेज है. बाकी सारे वहां पर क्या है? हाइलीन कार्टिलेज है. ठीक है. और कुछ लैरिंग्स के बारे में एनीथिंग एल्स? बस बहुत बढ़िया. सो इट कंसिस्ट ऑफ 9 कार्टिलेजेस और ये आपका हो गया. उसके बाद आपका आएगा दैट इज ट्रैकिया. ट्रैकिया के बारे में क्या जानते हैं? First, the opening of trachea is known as glottis, and it is covered by a cartilaginous flap-like wing or flap-like structure, जिसको आप क्या कहिएगा? Epiglottis. फिर से क्या हो जाए? अभी मैंने बोला that is your cartilaginous. कौन सा? Yellow elastic. ना ट्रैकिया का स्पेशल फीचर यहाँ पर क्या है? ये हमेशा डिस्टेंडेड रहेगा, अपने पोजीशन में रहेगा. क्यों? क्योंकि ये सराउंडेड है शेप कार्टिलेजिनस रिंग, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स. कौन से कार्टिलेज? हाइलीन कार्टिलेज. वेरी गुड. तो ये सारा आपको नाम मैंने हाइलीन में लिखाया हुआ था कि सारा रेस्पिरेटरी वाला था. लैरिंक्स था, ट्रैकियल रिंग्स था. ना ये ट्रैकिया जो है वो डिवाइड कर जाएगा इनटू रेस्पेक्टिव ब्रोंकाई. एक राइट लंग में जाएगा और एक लेफ्ट लंग में. किस पोजीशन पे डिवाइड करेगा? थोरासिक वर्टिब्रे. कितने थोरासिक वर्टिब्रे होते हैं टोटल? 5 पे बोल रहा है. ठीक है, याद रखिएगा. कितने पेयर्स ऑफ रिब्स हैं यू हैव? 12 पेयर्स. सारे आगे जाकर के ज्वाइन नहीं होते, सिर्फ 7 ज्वाइन करेंगे. ट्रू रिब्स और उसके बाद फॉल्स एंड. चलो ये यहाँ नहीं बनाएगा, फिर आप लोग कंफ्यूज होते रहेगा. ऐसे पूछ सकते हैं नहीं. 12 थोरासिक इसलिए कहा जाता है 12 से पीछे से जो वर्टिब्रल कॉलम है वो सारे आएंगे रिब्स, लेकिन पहला जो 7 होगा वो डायरेक्टली स्टर्नम से ज्वाइन करेगा. उसके बाद 8, 9, 10 किससे ज्वाइन करेगा? 7 ज्वाइन करेगा. दैट विल बी फॉल्स. और जो आपके कौन से हैं 11 और 12 पीछे से निकलेगा तो सही, लेकिन आगे कहीं ज्वाइन नहीं करेगा. वेरी गुड. याद है, बहुत अच्छी बात है. लिख लीजिए. स्प्रेडशीट आप सेकंड ले लीजिए. Separated by ना सुन सकते हो? कौन सा कार्टिलेज?
हाई में था ना. It will go stratified, simulated, laminar, granular, epithelium, which has itself designates sensory neurons. So this is the structure we're talking about. और आपका क्या हो गया ब्लड सेल started by seeing it. Nasal chambers. And one rice, one
उसका क्या है इंटेलिजेंस and set nothing and the opening is called कौन फोन यूज कर रहा है and the opening is called we cannot have times the form classes both redacted part of larynx opens from mouth nose or nasal. That's तो लारिंक्स जो है जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट है और बोल सकते हैं प्रेजेंट एट द अपर पार्ट और एट द टॉप ऑफ द ट्रैकियम and it is cartilaginous which is made up of 9 cartilage including thyroid cartilage and epiglottis. It is also known as sound cord because it has vocal cords. Now vocal cords में जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं 10th स्टैंडर्ड वाला सिलेबस मेल्स में क्या होगा जो आवाज होगा it has low pitch and in females it has high pitch. In males because in males जो larynx है क्या होता है protruding होता है बाहर की तरफ निकल जाता है it becomes more prominent and that is known as Adams. Yeah. It is made up of 9 cartilages including cartilage. अब थायराइड कार्टिलेज टाइप नहीं है जो लॉन्ग कार्टिलेज होते हैं ना उसमें से एक कार्टिलेज यहाँ पे ले लिया है वो है थायराइड कार्टिलेज एपिग्लॉटिस तो ऊपर रहता है तो दैट इज अनदर थिंग थायराइड कार्टिलेज. Epiglottis contains vocal cords. And therefore responsible for sound production.
This है तो larynx के बाद feeling दिख लीजिए that on cartilage. Is which is more prominent. And it's called Adam's apple. Is that blue pitched voices? And females high pitched. And this occurs due to under the effect of androgens. Testosterone के ही under effect में. Secondary sexual characters आपने बढ़ाई ही हैं. तो जो voice change होता है at the age of puberty or we can say adolescence. तो ये क्यों होगा? क्योंकि secretion of sexual hormones होते हैं, testosterone and estrogen. तो obviously यहाँ पर भी जो change of voice हो रहा है, किसके under the effect हो रहा है? Under the effect of androgens, testosterone बोल सकते हैं आप. हो गया? और अब इन सबसे इतना क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन यू नेवर नो कब आ जाए. किसी चैप्टर को रिलीज हुआ है तो बचे हुए जो चैप्टर्स हैं उसमें तो हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा. कहाँ से कहाँ करा के पूछा जा सकता है, राइट? यू विल बी थिंकिंग दैट टिश्यूज चैप्टर इज ओमिटेड, बट यहाँ टिश्यूज तो दिया हुआ है, उसमें लाइन मैच फॉलोइंग करने में आ जाएगा. आपको हर एक ऑर्गन सिस्टम पढ़ाया जा रहा है और जहां जहां टिश्यूज हो सके वो बताया ही जा रहा है. टीसीटी जब आएगा तो वहां पर भी आप पढ़िएगा दैट इट हैज बॉर्डर एपिथेलियम. ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप ये मत सोचिएगा मान लीजिए टैबुलर फॉर्म में आ जाएगा ब्रश बॉर्डर टू बॉर्डर एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम और भी दो और उधर साइड आपके ऑर्गन सिस्टम होगा. बहुत तो पहले से टिश्यूज तो सिलेबस में नहीं था या जो भी है, बट ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम सिलेबस में है तो वो आपका मैथोकॉली के फॉर्म में आ सकता है. तो याद रखिएगा इसके टिश्यूज एज एन इम्पोर्टेंट चैप्टर वो आएगा नहीं. चलिए आगे देख लिया क्या है या also called windpipe. It remains extended, just surrounded by one of those C's. C कह लीजिए या इनकम्प्लीट कह लीजिए. तो C shaped cartilaginous rings incomplete और ये cartilage जो है that is high cartilage again. फंक्शन इसका क्या है? What is the function? हाँ, तब during inhalation और exhalation. Exhalation जब हो जाएगा तब या inhalation हो जाएगा और तब वो चिपके ना इस वजह से, इसलिए सॉरी. देखिए either way out दोनों टर्म आपका सही है. इनहेलेशन हो गया और जब तक एक्सहेल ना हो तब तक उसको रोके रहे, या एक्सहेल हो जाएगा फिर वो चिपक ना जाए इसलिए उसको रोके रहे. बोथ द वेज आर करेक्ट. आपके बुक में सिर्फ एक ही टर्म दिया हुआ है, जरा फोकस कीजिएगा क्या? एक्सहेलेशन और इनहेलेशन. उस पर ध्यान दीजिएगा. फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रैकिया. It prevents the collapsing of trachea
ड्यूरिंग डैश कर दे रहे हैं, ये आपका होमवर्क है। अभी जल्दी बताओ। मसला एक्सपायर दैट इज इनहेलेशन, ठीक है। एक्सपायरेशन, इनहेलेशन वो था करेक्ट, बट यहाँ पर हम लोग क्या करना है, इनहेलेशन। इनहेल हो गया, उसके बाद ये कोलैप्स ना हो जाए, यही है आपका सही आंसर, यही आपको चेक आउट करना है, दैट इज इनहेलेशन लिखी चीजें, होमवर्क तो आपसे बनेगा। चलिए that's all for today.